students, today we will discuss topic enzyme reactions, बीएससी पार्ट सेकंड का ये वीडियो जो आज बनाया जा रहा है। इससे पूर्व के जितने भी वीडियोस थे आपने देखे होंगे, उनमें हमने एंजाइम रिएक्शंस के कुछ टाइप्स बताए थे। पहला जो टाइप था, पहला बेंजोइन कंडेंसेशन। दूसरी एंजाइम रिएक्शन हमने बताई आपको, वो है पर्किन अभिक्रिया। थर्ड एंजाइम रिएक्शन हमने बताई थी रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। फोर्थ एंजाइम रिएक्शन हम बता सकते हैं आपको क्लेजन-समनन अभिक्रिया। आज जो टॉपिक है हमारा वो है क्लेजन रिएक्शन। इसे क्लेजन-स्मिट अभिक्रिया भी कहा जाता है। जो क्लेजन-समनन है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्लेजन-समनन प्रबल क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें किसी एस्टर का किसी अन्य दूसरे एस्टर अणु के साथ या किसी कार्बोनिल यौगिक विशेष रूप से कीटोन के साथ में संबंध देखने को मिलता है। क्लेजन समनन में सक्रिय मैथिलीन युक्त यौगिकों का निर्माण होता है। विशेष पॉइंट ध्यान देने की बात है कि वहां सक्रिय मैथिलीन युक्त यौगिकों का निर्माण होता है, जबकि क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन-स्मिट अभिक्रिया ये तनु क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है और इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा एरोमेटिक कीटोनों की क्रिया किसी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ संपन्न करवाई जाती है। क्लेजन अभिक्रिया या क्लेजन-स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, इसमें अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है, जबकि लास्ट वीडियो में हमने क्लेजन-समनन के बारे में बताया था। वहां सक्रिय मैथिलीन युक्त यौगिक निर्मित होते हैं और विशेष रूप से जब किसी एस्टर की क्रिया किसी कीटोनिक कंपाउंड के साथ करवाई जाती है तो बीटा डाइकीटोनिक यौगिक निर्मित होते हैं। वह हमने देखा है जब एथिल एथेनॉइल की क्रिया CH3CO O2H एथिल एथेनॉइल की क्रिया जब एसीटोन के साथ सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो कंपाउंड फॉर्मेट होता है CH3CO CH2CO CH3, जिसको कहा गया था बीटा डाइकीटोन, या उसे कह सकते हैं एसिटिक एसीटोन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने जो सेकंड एग्जांपल लिया था, जो लास्ट वीडियो में था, स्पेशली फोकस डाला था। हमने कहा था कि आपको एक एक्सरसाइज करवाने के लिए वीडियो में अपलोड किया था। उसमें हमने बताया था कि क्लेजन समनन एसीटोन और कीटोन के मध्य नहीं होता है। क्लेजन समनन एसीटोन और कीटोन के मध्य संपन्न नहीं होता, अभी तो एक एस्टर के साथ जो क्लेजन समनन था वो एसीटोन, जिसमें हमने जो कि एक कीटोनिक कंपाउंड है, वो केवल एस्टर के साथ ही क्रिया नहीं करता, अभी तो एक एस्टर का दूसरे एस्टर के साथ भी होने वाला जो स्वसमनन क्रिया होती है वो भी क्या कहलाती है, क्लेजन समनन कहलाती है। यानी एक एस्टर दूसरे एस्टर के साथ क्रिया करे या एक एस्टर कीटोन के साथ क्रिया करे तो होने वाली समनन प्रोसेस जो प्रबल क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होगी, जिसमें हम काम में ले सकते हैं आपके सोडामाइड या सोडियम इथॉक्साइड। तो वहां प्रोडक्ट सक्रिय मैथिलीन समयुक्त यौगिक निर्मित होते हैं, वो क्लेजन समनन। क्लेजन अभिक्रिया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लेजन समनन के कुछ स्पेशल पॉइंट्स में इंडिकेट कर रहा हूं। पहला, तनु क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। जो आपको याद रखने हैं, जो क्लेजन समनन की जगह हम ले रहे हैं आज कौन सी अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया, कि क्लेजन अभिक्रिया क्लेजन-स्मिट अभिक्रिया तनु क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना आज का, कि एक तो तनु क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। सेकंड, इसके अंदर बनते क्या है, जब इसमें एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों की एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होते हैं। तो फॉर्मेट कौन से होते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन फॉर्मेट होते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्मेट होते हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक है। थर्ड हमने अभी बताया था कि इसमें एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है, एरोमेटिक कीटोन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन का अभाव होता है। जब ऐसे कार्बोनिल यौगिक की क्रिया किसी एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिक जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन या सक्रिय हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई जाए, उनसे करवाया जाता है तो क्रियाविधि एल्डोल समनन की तरह लागू होती है, जिसमें कार्बन नाभिक स्नेही का दूसरे कार्बोनिल अणु पर आक्रमण देखने को मिलता है। फलस्वरूप अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक निर्मित होते हैं।
तो यहाँ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड react with aliphatic carbonyl compound. यहाँ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड किससे रिएक्ट होंगे? रिएक्ट विद एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। वो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड या एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिक जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड्स में दोनों आते हैं, एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन्स भी आते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड ही एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो भी किसका फॉर्मेशन होता है? तो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्मेट होते हैं। अभिक्रिया तनुक्षारी माध्यम में संपन्न होते हैं। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा, पूरी क्लियर अभिक्रिया आपके सामने हो जाएगी। क्रियाविधि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये रिएक्शन है, संघनन प्रोसेस की तरह ही होती है, लेकिन क्लेजन संघनन अलग है। क्लेजन संघनन प्रबल क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है, ये तनुक्षारी माध्यम में। क्लेजन संघनन के अंदर वहां क्या बनते थे? बीटा डाइकीटोनिक कंपाउंड बनते थे, या फिर वहां क्या बनते थे? एस्टर भी तो बनते थे ना। जब दो एस्टरों की क्रिया करवाई गई थी तो क्या बन रहा था? इथाइल एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटिक एस्टर, AAE या EAA कंपाउंड हम निर्मित कर रहे थे जब हमने एथिल एथेनोइड के 2 अणु लिए थे, तो उनकी संघनन प्रक्रिया करवाई गई जिससे उसका निर्माण हुआ था। तो वहां पर विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि बीटा डाइकीटोनिक कंपाउंड्स वहां फॉर्मेट हो रहे थे, जबकि यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड निर्मित होते हैं। वहां पर एक एस्टर की दूसरे एस्टर अणु के साथ या एक एस्टर की किसी कीटोनिक अणु के साथ क्रिया संघनन क्रिया होती है। यहाँ एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों की, जबकि क्लेजन अभिक्रिया में एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों की एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया होती है, जिसमें से किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में एक्टिव हाइड्रोजन होना आवश्यक है। और सामान्यतः एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड अथवा कीटोन एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं, जिनकी एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक कीटोन हो जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन का अभाव रहता है, उससे क्रिया करवाई जाती है। एग्जांपल हम लेते हैं C6H5 CHO। हमने लिया यहाँ बेंज़ोइल्डिहाइड, और इस बेंज़ोइल्डिहाइड की क्रिया हमने किससे करवाई? इसकी क्रिया हमने करवाई एसीटोन से या एसिटाइलडिहाइड से। एल्डिहाइड की क्रिया करवाई, एक बार कीटोन से करवाऊंगा। बेंज़ोइल्डिहाइड की हमने एसिटाइलडिहाइड से क्रिया करवाई तनुक्षारी माध्यम। हमने डाइल्यूट क्या लिया है? डाइल्यूट NaOH लिया है। तनुक्षारी माध्यम में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है C6H5 CH डबल CH सिंगल CHO। सिनेमेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ सिनेमेल्डिहाइड फॉर्मेट होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स आपको बता ही दिया, यहाँ एक्सेस में क्या निकल जाएगा? मेन प्रोडक्ट आपका क्या है? सिनेमेल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन की तरह, एल्डोल संघनन की तरह है। स्टेप फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो डाइल्यूट NaOH लिया था इसका आयनन होगा, और इसके आयनन पर क्या प्राप्त होंगे? Na+ आयन एंड देन OH- आयन। OH- आयन बिहेव एज ए बेस। स्टेप सेकंड में क्या होगा? ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये जो बेस था OH-, ये एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के हाइड्रोजन को कैप्चर करता है। जब ये कैप्चर करेगा तो क्या होगा? देखिए HCH2 C2H, और यहां से ये कैप्चर कर रहा है। कैप्चर देखिएगा, बेस ने क्या किया? प्रोटॉन को कैप्चर किया। क्यों? क्योंकि रीजन में बार बार बता चुका हूं, सभी विक्रियाओं में आ रहा है कि कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनिल जो यौगिक है उनमें कार्बन ऑक्सीजन पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट होते हैं,
जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। उस स्थिति में ये कार्बोनिल कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए निकटवर्ती अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उस स्थिति में इस अल्फा कार्बन परमाणु के द्वारा इससे अटैच हुए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, जिससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं और बंद के इलेक्ट्रॉनों के अल्फा कार्बन की ओर माइग्रेट हो जाने से क्या कंडीशन हो जाएगी, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी और उसी स्थिति में तुरंत बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर ले जाता है। कैप्चर मींस होता है अपहरण करना, ना कि किडनैपिंग करना, ठीक है। तो इसको अपहरित कर लेगा, इसे पकड़ ले जाएगा, कैप्चर कर लेगा। उस स्थिति में क्या निकल गया, H2O, जो कि बंद के इलेक्ट्रॉन किधर गए थे, कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन की ओर गए थे, इसलिए इस अल्फा कार्बन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, CH2 माइनस COH। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां क्या होगा, साथ में क्या निकल गया, H2O। अब ये जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल बना, ये कार्बन एनाइंस जो बने हैं, ये कार्बन एनाइंस नाभिक स्नेह का बना है, तो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल या फॉर्मेट होता है, कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेट हो रहा है, जो अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होगा। किस प्रकार से, उसको यही रिप्रेजेंट कर देते हैं, CH2 COH। रेजोनेंस के द्वारा ये स्थायीकृत होने लगता है। ये देखिए, ये बनाया, ये कन्वर्ट किसमें हुआ, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस देन H। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। अब क्या होगा, तो इसमें ऋणावेश का विस्थापन, जो ऋणावेश है वो केवल कार्बन पर लोकेलाइज नहीं है, अपितु वो डीलोकेलाइज हो रहा है रेजोनेंस की प्रक्रिया के द्वारा। अल्फा कार्बन पर आई इस ऋणावेश को कार्बोनिक ऑक्सीजन पर विस्थानीकृत कर दिया जाता है। इसलिए केवल कार्बन पर नहीं होता नेगेटिव चार्ज, वो कहां चला जाता है, ऑक्सीजन पर भी चला जाता है। इसलिए रेजोनेंस द्वारा बनने वाला ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल था वो मोर स्टेबल हो जाता है, वो थोड़ा अधिक स्थायी हो जाएगा रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा। देखिएगा, अब वापस से इंटर कन्वर्ट होगा, तो ये बनाया और ये है, तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ये आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप आपको ध्यान रखनी, ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है, ये स्टेप अब सेकंड। नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल था, जो बनने वाला कार्बन आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में कहां अटैक करेगा, ये दूसरे कार्बोनिल अणु पर आक्रमण करता है। तो हमने यहां लिया C6H5 CHO, और इस पर अटैक किसका हुआ, कार्बन नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है, CH2CO CH2 माइनस COH, ठीक है। अब ये जो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक होगा कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स पर। ये कहां अटैक करेगा, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने काम में लिया बेंजीन में कार्बोनिल कार्बन पर इस कार्बन नाभिक स्नेह का अटैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बन के इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऑक्सीजन पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसेस चलेगा और इस प्रोसेस में क्या होगा, देखते हैं, कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5 CO माइनस CH2CO। ये कंपाउंड्स यहाँ फॉर्मेट होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ क्या बनेगा, इसी प्रोसीजर को हम देखते हैं। अब जब इस प्रोसीजर को हम देखेंगे, स्टेप्स आगे क्या होगी, तो हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल का निकला था। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसी वाटर मॉलिक्यूल को इसी स्टेप्स में हम यूज ले लेंगे, अलग से स्टेप्स नहीं बनाएंगे। जो वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया था उसको काम में ले लिया जाएगा।
हमने फर्स्ट स्टेप में काम में लिया OH माइनस, बिहेव एज ए बेस। जो क्षार था तो H2 से H+ प्रोटॉन डोनेट करते ही क्षार समूह रिलीज हो जाएगा, जो पुनः Na+ से क्रिया करके NaOH फॉर्मेट कर सकता है। ठीक है, तो ये OH माइनस ऐसे रिलीज हो गया, H2 H+ प्रोटॉन देगा, जो कहाँ जाएगा, ऋणावेशिक ऑक्सीजन समूह पर जाएगा। क्या बनेगा, C6H5 CH OH CH2 COH, ये कंपाउंड बनेगा। ये एल्डिहाइड समूह है और हम ये जानते हैं सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहां से कैलकुलेट करेंगे 1 2 एंड देन 3। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एक एल्डिहाइड समूह था और हमने ये कौन सा ग्रुप लिया, फेनिल। अब जो फेनिल समूह था, हम कह सकते हैं फेनिल समूह है और ये आपके एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह CHO ग्रुप है या हाइड्रोक्सी समूह है। अब इस ग्रुप के अंदर ही देखते हैं कि इस ग्रुप में एक्चुअली में क्रिया क्या होगी। ये स्टेप दिख रहा है, यहाँ पर रिलीज हो चुका चूंकि OH माइनस आ गया। अब OH माइनस चाहे तो यहाँ से प्रोटॉन को कैप्चर करें, नेगेटिव चार्ज लाइन बनेगा, ऋणायन बनेगा और फिर यहाँ से पुनः क्या निकल जाए OH माइनस। एक तो ये हो सकता है प्रोसीजर, क्योंकि OH माइनस तो निकल रहा है लास्ट में। यह प्रोसीजर क्यों, ये हम इसको क्या कर दें, हल्का सा ट्रीटमेंट दे दें। स्टेप 4 हम काम पे ले लें, अगर इसको हल्का सा गर्म कर दिया जाए, ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा देखते हैं। सिनेमेटिक बनाना। अब स्टेप नंबर 4 काम पे ले लें। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, इस स्टेप नंबर 4 में ये जो बना हुआ कंपाउंड था C6H5 CH OH CH ओपन किया हमने CH या डायरेक्टली दिया हमने CH। इस पूरे ग्रुप को हम किस ग्रुप में रिलीज, इस पूरे ग्रुप को मैंने कंबाइन करके CHO ग्रुप में। अब ये देखिए जब ट्रीटमेंट किया तो ट्रीटमेंट पर क्या हुआ, ये थोड़ा ये बना रहा, ये है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, क्या निकल गया H2। तो जब इसको ट्रीटमेंट देंगे, गर्म करेंगे, कंपाउंड क्या बना C6, इसको नीचे की तरफ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ कंपाउंड बनेगा C6H5 CH डबल CH सिंगल बॉन्ड CHO। कंपाउंड बन गया आपके कौन सा, एक CHO समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन है बीटा कार्बन, चूंकि बंध का मल्टीपल बॉन्ड द्विआबंध है अल्फा बीटा कार्बन के बीच, इसलिए कहलाता है अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। क्योंकि बहुबंध जब होता है तो बहुबंध के होने यानी मल्टीपल बॉन्ड के होने से अनसैचुरेशन होता है, बढ़ता है, तो ये कहलाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। नाम क्या इसका, सिनेमेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, गर्म करने से क्या हुआ, एक अंक जल का यहाँ निष्कासित हो गया, गर्म करने से जल का एक अंक निष्कासित हो गया। तो ये अभिक्रिया कौन सी थी, ये थी क्लेजन अभिक्रिया, जिसे क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया भी कहा जाता है और ये इसकी क्रियाविधि एल्डोल समूह की तरह ही होती है। हम आपको एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें ये हमने एल्डिहाइड क्रिया कर रहे, अगर कोई कीटोन होता तो क्या होता, उस स्टेप्स को भी देखते हैं। अगर कोई कीटोन होता तो क्या होता, उसकी स्टेप्स को हम देखते हैं।
समूह पास में हमने पढ़ रखा है 1 2 3 4 हम कह सकते हैं 4 फेनिल ब्यूट 3 इन 2O ये इसका इसमें नेम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम देख लेते हैं बनेगा कैसे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म सेम वही होगी, एक एक्सरसाइज करने के लिए हमने दिया आपको ये देखिएगा, वही सबसे पहले स्टेप्स आपको सारे एक साथ लगा देता हूँ। NaOH का आयनन होगा, NaOH के आयनन से Na+ आयन एंड देन OH- आयन फॉर्मेट होते हैं। अब ये OH- आयन बिहेव एज ए बेस और कैप्चर करेगा कहां से, कीटोनिक कंपाउंड एलिफेटिक कार्बोनिक यौगिक हमने काम में क्या लिया एसीटोन, वहां से किसको कैप्चर करेगा हाइड्रोजन प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और प्रोटॉन को कैप्चर करके क्या बनाएगा वो देखते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा CH2 CO CH2 CH2 पर चार्ज क्या गया माइनस, यानी ये कार्बन नाभिक स्नेही बनेगा और कार्बन नाभिक स्नेही के साथ क्या बन रहा है दूसरा जो रिलीज हुआ तो क्या था H2। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये अणु मध्यवर्ती कार्बन आयन से फॉर्मेट हो रहे हैं, ये रेजोनेंस के बाद स्टेटमेंट हो जाते हैं, वो हम देख लेते हैं CH2 CO CH3। रेजोनेंस के द्वारा अनुनाद की प्रक्रिया के द्वारा आगे हुए आवेश को कार्बन से कहां ऑक्सीजन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखिएगा ये हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CO CH3, चार्ज कहां गया ऑक्सीजन पर आ गया, पहले कार्बन पर चार्ज था अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहेगी। आए हुए कार्बन पर ही कार्बोनिल ऑक्सीजन पर भी स्थानीकृत हो जाता है। ठीक है, इसलिए रेजोनेंस द्वारा ये जो कार्बन आयंस बना है ये स्थानीकृत हो जाता है। अब इसका किस पर अटैक होगा, अभी अटैकिंग स्पीसीज के रूप में कहां अटैक करेगा बेंजीन डिहाइड्रो C6H5 देन COH, इस पर किसका अटैक हुआ इस कार्बन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये देखिएगा ये अटैकिंग स्पीसीज कार्बन पर अटैक करेगी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन पाई विद्युत इलेक्ट्रॉनों के ऑक्सीजन की अधिक विद्युतीयता के कारण कार्बन ऑक्सीजन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की उच्च विद्युतीयता के कारण ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस स्थिति में तुरंत कार्बन नाभिक स्नेह का अटैक होगा इस कार्बन पर, क्या बनाएगा ये। अब यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट होगा इंटरमीडिएट जो स्टेप आ रही है C6H5 देन CH2 माइनस CH2 CO CH3। अब इस पर क्या होगा, कहीं H2 निकला था वो H2 क्या करेगा, इस H2 की बात कर लेते हैं आगे स्टेप्स में। यहाँ पर क्या स्टेप्स आ गया होगा किस समझ में, अब इसी स्टेप्स पे देखते हैं C6H5 CH2 माइनस CH2 CO CH3। और वो जो H2 हमने लिया था वो H2 क्या करेगा H+ प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा OH माइनस ये बना लेगा C6H5 CH4OH CH2 CO CH3, साथ में क्या निकल गया यहाँ से OH माइनस। अब इसके बाद में फिर इसको हम गर्म करेंगे, यहीं पे स्टेप में कर देते हैं गर्म, फिर इसको गर्म किया गया तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, कंपाउंड क्या बन गया C6H5 CH, तो आपको पता है यहाँ से निकलेगा चलिए आता गया OH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। ये लीजिएगा यहाँ पर CO समूह में इकट्ठे होते हैं बीटा कार्बन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हो गई आपकी क्रिएशन ऑफ मीडिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स डाल सकता है, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम्स आती है। मैं एक बार फिर वापस से रिकॉल कर देता हूँ, क्लेजन सम्मेलन और क्लेजन अभिक्रिया अलग अलग। देखो क्लेजन सम्मेलन तो होता है प्रबल क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्लेजन अभिक्रिया होती है तरल क्षारीय माध्यम में। क्लेजन सम्मेलन के अंदर एक एस्टर अणु का दूसरे एस्टर अणु के साथ या एक एस्टर का कीटोन के साथ सम्मेलन प्रोसेस होता है,
जबकि क्लेजन अभिक्रिया में एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों की किसी एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? उधर हम चलते हैं, वहां क्लेजन संलग्न में सक्रिय मैथेनियम युक्त यौगिकों का निर्माण होता है, जबकि यहाँ किसका निर्माण होता है? क्लेजन अभिक्रिया के अंदर अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक निर्मित होते हैं। ओके स्टूडेंट, वहां हम देखते हैं कि जो क्लेजन संलग्न की जो क्रियाविधि है वो एल्डोल संलग्न की तरह नहीं होती, जबकि क्लेजन अभिक्रिया की क्रियाविधि एल्डोल संलग्न की तरह होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां क्लेजन संलग्न में बीटा डाइकीटोनिक कंपाउंड्स फॉर्मेट होते थे, जबकि यहाँ कौन से होते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक निर्मित होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे, बाकी हमने आपको पूरी डिटेल्स बता दी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आज का नया टॉपिक, नई रिएक्शन लेते हैं, मैनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन। ये मैनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, मैनिक अभिक्रिया वो सब यौगिक देंगे जो इनोल बनाने में सक्षम होते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो रही है इनोलिक फॉर्म में, तो निश्चित रूप से यानी जब टॉटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म क्या होता है, जिसको डेस्मोट्रोपिज्म के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कहूँ तो चलावेता, यानी वे यौगिक जो चलावेता का प्रदर्शन करते हैं, यानी जिनकी कीटो फॉर्म कीटो संरचना इनोलिक संरचना में कन्वर्ट हो रही हो, ऐसे यौगिकों के द्वारा विशेष रूप से, यानी वे यौगिक जो इनोल बनाने में सक्षम होते हैं। इनोलिक कंपाउंड मतलब उनमें द्विबंध भी उपस्थित और साथ में द्विबंधित कार्बन पर OH हाइड्रोक्सी समूह की प्रेजेंस देखने को मिले। ओके स्टूडेंट, तो जो इनोल बनाने में सक्षम होंगे ऐसे यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड और किसी द्वितीयक एल्कीन क्षार के साथ उदासीन या अम्लीय माध्यम में क्रिया करके मैनिक बेस बनाते हैं, मैनिक क्षार बनाते हैं, और यह अभिक्रिया मैनिक अभिक्रिया कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं, मैनिक अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें इनोल बनाने में सक्षम यौगिकों के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड और किसी द्वितीयक एल्कीन क्षार के साथ क्रिया करके मैनिक क्षार निर्मित किए जाते हैं, मैनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो मैनिक अभिक्रिया में हमने लिया कि इनोल बनाने में सक्षम कौन से कंपाउंड होंगे, ऐसे कौन से कंपाउंड है जो इनोल बनाने में सक्षम होते हैं, उनकी हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि भाई मैनिक बेस का जो निर्माण किया जाएगा, ये मैनिक बेस का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इनोलिक कंपाउंड कौन बनाएगा? देखिएगा RCU, एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं CH2। अब आपका इंटरेस्ट है तो दोनों एल्किल ग्रुप समान भी हो सकते हैं, दोनों एल्किल ग्रुप भी समान हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया। ओके, यानी मान लीजिए मैंने इसको लिया CH3 समूह, अब मैं ये कह सकता हूँ एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो मैं CH2 ले सकता हूँ, यानी CH3CO CH2 CH2 CH3, ये भी तो ले सकता हूँ मैं। और ये कोई कीटोनिक कंपाउंड होता तो कीटोनिक कंपाउंड इनोलिक बनाने में सक्षम होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि निकटवर्ती क्या एक्टिव हाइड्रोजन आ रहा है, तो इनोलिक कंपाउंड फॉर्मेट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनोल बनाने में सक्षम यौगिक था, मैंने कीटोनिक कंपाउंड से लिया। अब यहाँ मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, और मैंने कहा तो मैंने क्या लिया साथ में? द्वितीयक एल्कीन R2। अब इसका एल्किल ग्रुप भी डिफरेंट कर सकते हैं या सेम कर सकते हैं, है ना? कोई जरूरी नहीं है, मैंने सेम ले लिया। अब हम यहाँ देखते हैं अभिक्रिया मीडिया के ऊपर डिपेंड है। मैनिक जो अभिक्रिया है, मैनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि किस पर डिपेंडेंट होती है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्रिया कारकों की प्रकृति, और दूसरा अभिक्रिया मिश्रण में मौजूद माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडिया। दो चीजों पर ध्यान रखना है। मैनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि नेचर ऑफ रिएक्टेंट और नेचर ऑफ मीडिया पर डिपेंड करती है। अगर माध्यम उदासीन या अम्लीय होता तो उसकी मैं क्रियाविधि बता रहा हूँ, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया अलग तरह से संपन्न हो सकती है। तो हमने चलो इनमें से एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए माध्यम मैंने अम्लीय दिया तो उसके हिसाब से क्रियाविधि क्या होगी? एसिडिक मीडिया ले लिया। अब उसकी उपस्थिति में क्रिया होगी तो कंपाउंड क्या बनेगा? यह मैनिक बेस बनेगा CO CH RNS CH2 NR2। ओके स्टूडेंट्स, तो
यहाँ ये मैनिक बेस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ मैनिक बेस का निर्माण होगा। ये मैनिक बेस का फॉर्मेशन होगा, और ये जो मैनिक बेस बनेगा साथ में क्या बन रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिया था इनोल बनाने में सक्षम यौगिकों की फॉर्मेलिएट और किसी द्वितीयक एमीन के साथ जब अम्लीय माध्यम में क्रिया करवा ली तो हम क्या बनेगा, मैनिक बेस फॉर्मेट। साथ में क्या निकला तो मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ से क्या निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसीजर होगा। अब इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा। इसकी मैकेनिज्म पर जाते हैं तो इसके स्टेप्स लिए जाएंगे। स्टेप्स लिया गया, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा ये हमने कंपाउंड, इन दोनों की पहले हम क्रिया करें। देखिए हमने लिया NH, ये देखिएगा ये हो गया R2NH, और क्या लिया, अब ये जो R2NH हमने कंपाउंड लिया है द्वितीयक एमिक, साथ में भी क्रिया किससे करवाएगा, ये देखिएगा H2CO फॉर्मेलिएट। जब फॉर्मेलिएट से क्रिया करवाएंगे तो क्या प्रोसीजर होगा वो हम देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना, बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, नाइट्रोजन की विद्युत हाइड्रोजन से जाते हैं, इसलिए NH1 के बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की हो, क्लियर। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, कितने हो जाएंगे, 2। कार्बोनिल समूह में आ जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर कार्बन ऑक्सीजन जो आवन होंगे उसके बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूवमेंट करेंगे। ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश, ठीक है। क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है, इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बोनिल कार्बन। और चूंकि हाइड्रोजन यहाँ से H+ प्रोटॉन के रूप में रिमूव होगा, वो कहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन पर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R2 नाइट्रोजन पर लोन पेयर आ जाएगा, और साथ में किससे जुड़ेगा, COH CH2 and then OH। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर चला गया, देख लीजिएगा ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आ गया, कार्बोनिल कार्बन किससे जुड़ा, नाइट्रोजन से। ओके, अब ये जो कंपाउंड बना है, अब इसी कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन पर क्या है, चार्जिंग अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर देखा जाए तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, इसलिए HCl के द्वारा क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, HCl प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पर H+ आयन, ठीक है। H+ आयन जैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आएंगे। यहाँ H+ आयन कहाँ आएंगे, जो प्रोटॉन होगा कहाँ आएगा, प्रोटॉन किससे प्राप्त हो रहा है, HCl से, HCl से प्राप्त प्रोटॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन आयन का निर्माण होगा, और यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, R2 and CH2 and then OH। चार्ज क्या आ गया यहाँ पे, एक लोन पेयर इसने दे दिया ना, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया ऑक्सीजन आयन। जैसे ऑक्सीजन आयन बनेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा, ध्यान रखना, ऑक्सीजन आयन बनता है जब ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस स्थिति में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का मान उसे अस्थायीकृत करता है, ठीक है, उसके स्थायित्व को प्रभावित करेगा, उसे कम स्थायी करेगा। ऐसी स्थिति में उसकी कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, इससे बॉन्ड वीक होगा, और वीक होकर फिर टूटेगा। किस प्रकार से, तो भी देख ये बनाया, ये क्या निकला, यहाँ से निकल गया H2, रिमूव हो गया,
दोबारा स्थायीकृत हो जाता है। देखिएगा इस प्रकार से इमीनियम आयन इस प्रकार से अपने तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। जब बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कार्बन नाइट्रोजन, ध्यान नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होने से क्या हो जाएगा, ये पाई बंधित इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी, कमी, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, कार्बन पर, ये आ जाएगा R2N सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं, स्थायीकृत रहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था स्टेप फर्स्ट, ये वाला स्टेप यहाँ तक आपको याद रखना है। ओके, इसका फॉर्मेशन तो ये स्टेप फर्स्ट। अब देखते हैं आगे कि स्टेप सेकंड क्या था। इसका स्टेप सेकंड अब हमने कौन सा लिया था, फार्मे लिया कि काम में ले लिया था, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कंप्लीट रिएक्शंस। यहाँ हमने लिया था CO CH2 R डैश, इसकी क्रिया फॉर्मेलिएट और किसी द्वितीय केमिन से क्रिया करवाई थी हमने R2 NH से HCl एसिडिक क्रिया के उसमें कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ था हमें CO CH R डैश CH2 NR, साथ में क्या निकल गया था, ये कंप्लीट रिएक्शन था। तो वो प्रोडक्ट हमें बनाना है, प्रोडक्ट किस प्रकार से होगा इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेप सेकंड हम यूज कर रहे हैं, हमने इस कंपाउंड को अभी तक काम नहीं किया, तो हम इसी पर चलते हैं। इसी पर चलिए, किस पर चले, चलो इसी पर चलते हैं। मान लीजिए कोई कीटोनिक कंपाउंड होता जो इनोल बनाने में सक्षम होता, मतलब एक छोटा सा एक एग्जांपल बताया हूं। अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई एसीटोनिक कंपाउंड काम में लेते R डैश ग्रुप का कह देता हाइड्रोजन, थोड़ी देर में समझ आने की बात को R डैश में कह देता कोई हाइड्रोजन होता, Lp ग्रुप ले लेता तो हाइड्रोजन परमाणु लेता, तो क्रिया क्या होती, ये मान लीजिए ये ले भी लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा आपके, ठीक है, इसी के लिए अकॉर्डिंग बनाओ। देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में कोई एग्जांपल दे रखा होगा, मैं ये ले रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए CO CH2 R डैश, ये हमने कंपाउंड यहां लिया। अब इसी कंपाउंड्स की हम बात करें, इसी कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे, वो काफी बारीक हो रहा है, बहुत गेन कर चुके हैं फिर भी स्टेप सेकंड में हमने जो, इसमें मैं आपको एग्जांपल ऐसे उनका भी दे सकता था, लेकिन डायरेक्टली क्योंकि मैंने वो ही लिया है तो मैं इसी से कंपाउंड बना करके रखूंगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। बुक्स में कीटोनिक कंपाउंड कोई सा भी ले सकते हैं हम, पहले बोल रहा हूं वो भी मैं लूंगा आपके सामने। ये देखिएगा हमने ये लिया, अब ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, HCl की उपस्थिति में हो रही है, एसिडिक मीडिया की प्रेजेंस में हो रही है। तो एसिडिक मीडिया की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया होगी तो वहां इनोल बनाने में सक्षम यौगिक होगा। तो हमने कहा कि H+ मीडिया की उपस्थिति में जब क्रिया संपन्न हो रही है तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी देखते हैं। इन्होंने कंपाउंड बनाने में सक्षम होगा तो यहाँ क्या होगा, इसको हम थोड़ी देर के ओपन कर देते हैं। ये लीजिए, ये बनाया, ये बताया, हाइड्रोजन कहाँ गया, ऑक्सीजन का, तो हम ये कह देंगे RCOH डबल बॉन्ड CH, यही क्रिया हो रही है, यही क्रिया हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होती रहती है। क्यों कन्वर्ट होती रहेगी, बस हमने क्या किया, क्या
इनोलिक फॉर्म यहाँ बन रही है वहीं हम अभिक्रिया को देखते हैं। इस एक्चुअली अभिक्रिया में होता क्या है, ये जो हम ये काम में ले रहे हैं एक्चुअली इस अभिक्रिया में प्रोसीजर क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए वो ये आप चाहे कहीं भी ले जाइए। अब बंद भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए, ये बनाया ये हटाया, ठीक है। तो इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या हुआ ये H+। अब ये H+ कहा जाएगा, जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमने वहां कौन सा लिया था, इमीनियम आयन कौन सा था, R2N+ सिंगल बॉन्ड CH2, यही था। तो उस स्थिति में हम ये देखते हैं बंद के इलेक्ट्रॉन किधर मिलेगा, इधर कार्बन पर चार्ज क्या आएगा प्लस, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाने से इस पर कार्बन पर चार्ज क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस वाला किससे जुड़ेगा प्लस से, क्लियर। नाइट्रोजन पर क्या आ गई बंदित इलेक्ट्रॉन और H+ निकल गया जो काम में आ रहा, जो लेकर के गया था। चूंकि एसिडिक मीडिया की प्रेजेंस में हो रही है क्रिया, इसलिए तो हम यह देखते हैं क्रिया में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। कैसे भी ले लो, मैं नीचे की तरफ से ले रहा हूँ जो आप क्लियरली समझ में आ जाए कि चलो यहाँ ऊपर डाल दिया इसको, आपको ये कहीं से भी डाल दो, ये है डबल बॉन्ड CH RS को भी मैं यहाँ ले जाऊँ, ठीक है समझ। और मेरा साथ में क्या था, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था, R2 है यही है ना, तो हम करेंगे CH2 डबल बॉन्ड NR2+। अब ये देखिए ये बनाया, पहले तो ऑक्सीजन भी मान जाएगा, जो H+ की हम बात कर रहे थे वो H+ यहाँ आएगा, क्या बनाएगा OH2+ से लिविंग ग्रुप, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, चार्ज क्या आ जाएगा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे इस साइड में, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हम ये बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग स्टेप्स कर लेते हैं तो उस स्टेप्स में भी क्या कंडीशन होती है, इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पावर, ठीक है। तो OH बंद के इलेक्ट्रॉन किधर मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मेक करेंगे और यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, कार्बन के, कार्बन पर क्या हो जाएगी, रिपीट कर रहा हूँ फिर वापस इस स्टेप को, जो हमने ये स्ट्रक्चर ये इनोलिक फॉर्म वाले उस स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। OH बंदित इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड फॉर्मेट करेंगे। उसी स्थिति में चूंकि इनोलिक पोजीशन है और इनोल्स अस्थायी प्रवृत्ति, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन की ओर, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ेगी तो क्या करेगा, इसी समय इस स्ट्रक्चर को चलते हैं कार्बन नाइट्रोजन जो द्विआबंध है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन बहुबंध के या द्विबंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अति विद्युत नाइट्रोजन की ओर जाएंगे। क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होगा, वीक होकर के बंधित इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट करेंगे, नाइट्रोजन की ओर मूवमेंट करेंगे, जिससे बहुत वीक होगा। तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत अधिक होने, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण कार्बन नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन पाई आवंटित इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर माइग्रेट होते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, कार्बन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस कार्बन पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो हम ये कहेंगे इनके बीच में क्या बनेगा, बंधन होगा, ठीक है। ये कहाँ किससे अटैच होगा, हम बात करें ये होगा किससे अटैच, ठीक। स्ट्रक्चर्स क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर्स पे हम देखते हैं इस प्रकार की अगर स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट हो रही है तो स्ट्रक्चर्स क्या आएगी, बनने वाला मैन्युफैक्चर किस प्रकार का होगा देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कंपाउंड क्या होगा, CO CH R' CH2 NR। नाइट्रोजन में चूंकि बनते दोनों इलेक्ट्रॉन आगे इसलिए नाइट्रोजन पर टोन पे इलेक्ट्रॉन, ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पर एजिटिव नहीं। तो ये आपके आ गया मैनिक बेस, ये मैनिक बेस हो गया, इस मैनिक बेस का निर्माण होता है और मैनिक अभिक्रिया में मैनिक बेस होता है, इस अभिक्रिया मैनिक अभिक्रिया। रिपीट कर देता हूँ, इनोल बनाने
मैंने बेस प्राप्त होगा। ओके, तो आज का 2 मैंने आपको रिएक्शन समझाई है। अब आपके लिए छोटा सा वर्क है कि आप इसमें एक वर्क क्या कर सकते हैं, जो मैंने ये कंपाउंड काम में लिया, आपको क्या करवानी है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल काम में लेना, CH3COCH3, इसकी क्रिया एसीटोन की क्रिया फॉर्मेलिटी है, द्वितीयक एमीन हम काम में लेंगे कौन सा, डाइमेथिलामीन। इससे आपको क्रिया करवानी है एसिडिक क्रिया में, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा है आपको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन और मैनिक अभिक्रिया। तो क्लेजन संघनन और क्लेजन अभिक्रिया में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा आपको, और मैनिक अभिक्रिया में बताइए। फिर भी अगर मान लीजिए किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, जो भी हो। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स नहीं आते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये है, तो लाइक करना ना भूलें। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को बताइए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और किसी को फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकता है, जो भी कमेंट्स डालेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे को